गोबर ले जा रही हूँ मैं अपने घेरे पे, हम मॉल बोलते हैं गढ़वाली में। और मेरे जेठानी जी चले गए आगे आगे, मैं जा रही हूँ पीछे पीछे। तो चलते हैं अपने खेत में। घास भी जमी हुई है आजकल के बारिश से, और अभी तो यहाँ पर हवा चल रही तेज़। कोशिश ऐसे करेंगे कि पूरा ये अभी नहीं पड़ जाए। मेरे हाथ भी अभी मिट्टी मिट्टी से हो रखे हैं, तो यहाँ पर हैंडपम्प है और मैं सबसे पहले हाथ मुँह को धो देती हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सीमा सोनी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी महांतले से, और स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ, उम्मीद करते हो आप सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की शुरुआत हो रही दोस्तों शाम के लगभग 5 बजे से, और अभी हम लोग खेत पे आ रहे हैं अपने काम से। तो अब अपने काम पे लग जाते हैं और आपको डिटेल में दिखाते और बताते भी जाएंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं आ रही हूँ अपने खेत में, और मैंने गोबर लाया है घर से, और मैंने यहाँ पर ना पिंडालू बो रखे हैं। तो आप लोग अरबी बोलते हैं, हमारी गढ़वाली में पिंडालू बोलते हैं। तो पिंडालू की छोटी छोटी पौध आ चुकी है ऊपर, और गोबर मैंने पिंडालू के ऊपर के लिए ला रखा है। देख लो दोस्तों, वीडियो कौन बनाने देगा। यहाँ तो ऐसा सर फुटा है, घर जाओ जहाँ बढ़ जाओ, कहानी यही है। इसे जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये बीच में पता नहीं गाली झुका रही मेरे को। तो आप लोग देख सकते हैं इसने 1 बाल्टी पानी लाई है, और यहाँ पर जो छोटे छोटे पौध है कद्दू की, तो उसी में पानी भर के ला रखा है। कुछ भी नहीं करती है, ये देखो सारे झूठ बोलते हैं तुम लोगों का कि मैं ये काम भी करती हूँ, ऐसा काम भी करती, कुछ नहीं करती। आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोलती होंगी। झूठ बोलती है, झूठ। देख मैं लो आज बता रही हूँ आप लोगों को, बताना मत किसी को और किसी को। ये पर्सनल चीज़ है, पर्सनल मैटर है, आप लोग मत बताना किसी को। बस अच्छे से हो गए यहाँ पर। अब एक जगह पीछे है तो पीछे भी पानी डाल दो। मोल को ला दिया है, ये रखा है यहाँ पर डाल दिया है। अब डालेंगे पिंडालू के ऊपर। पिंडालू हमारे ऊपर आके जिन्हें आप लोग अरबी कहते हैं दोस्तों। ये देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इतने बड़े बड़े देखो ये आ रखे हैं। और इन्हीं के मैंने पहले से धड़ी बना रखी है, तो धड़ियों के ऊपर डालूंगी अब गोबर। ढेर सारी घास भी जमी हुई है आजकल के बारिश से, और अभी तो यहाँ पर हवा चल रही तेज। इस वाली क्यारी को सोच रहे हम बनाने के लिए। यहाँ मैंने डाल रखा है भिंडी का बीज। बहुत सारी घास जमी हुई है, तो कोशिश ऐसे करेंगे कि पूरा ये अभी नहीं पड़ जाए। तो दोस्तों मैं क्या सोच रही हूँ, जो ये छोटे छोटी घास उगे है खेत में ऐसे, तो हमारे यहाँ तो ऐसे इसी को परदेसी बोलते हैं गढ़वाली में। इसको सारा निकाल देते हैं, उसके बाद गोबर डालती हूँ, तब जाके सही भी लगेगा। और नहीं तो घास के ऊपर मैं अगर गोबर डालूँगी तो एकदम बेकार सा लगेगा। ये सारी घास जमी हुई है, ये यहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं घास को निकाल देती हूँ, उसके बाद गोबर डालूँगी एक साइड से धड़ियों के ऊपर, सब में गोबर पड़ेगा। तो अब जल्दी जल्दी लग जाती हूँ काम पर। ऐसा करके निकालना पड़ता है दोस्तों। ये जो घास है इसे मैं हाथ से निकाल सकती हूँ, इस तरह जल्दी जल्दी भी हो जाएगा और आसानी भी है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम हमें साफाई से काम करना है। जो ये है बड़े बड़े वाले, इनको निकालना है इस तरह से, और जब इस तरह से निकल जाएगा तो गोबर जब डालेंगे तो अच्छे भी लगेगा, ऊपर से एकदम बढ़िया भी लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ डाला है। नहीं तो घास के ऊपर घास जमी हुई है यहाँ पर दुनिया भर की, तो इसमें गोबर डालेंगे तो उसका पता भी नहीं चलेगा, इधर उधर घास ही घास जमी हुई। अब देखो अब अच्छा लग रहा है ये। अब ऐसे करना पड़ेगा सबको, तब जाके सही लगेगा। तो चलिए जी, इतना मैंने निकाल दिया है। ये देखो अब अच्छे से साफ भी दिखाई दे रहा है। बाकी एक ही धड़ी बची है, 1 डेढ़ धड़ी यही बची है, और थोड़ा सा यहाँ पर, तो इसको भी निकाल देते हैं। मेरे साथ आई हुई है मेरी जेठानी जी, और मेरी जेठानी जी अपनी क्यारी में पानी की सिंचाई कर रही है। उसने भी अपनी क्यारी में तो हमें देखो इसने डब्बा लाना भूल दिया था घर से, अब हाथी से इसकी सिंचाई करनी पड़ती है। ये वाली क्यारी में हो चुका है, और इसमें भी छोटी छोटी सी क्यारी बना रखी है इसने 3-4। एक बाल्टी लेके आना, कद्दू पे डालना है। यहाँ भी छोटी छोटी कद्दू की बेल लगी हुई है, एक वहाँ पर है, एक नीचे साइड है, यहाँ भी है, और यहाँ पर भी देखो, और एक उधर साइड है मैंने गली के पीछे लगा रखा है। उसकी ना जब बेल बढ़ेगी तो ये पीछे पीछे साइड से यहाँ तक पहुँचेगी, और उसके लिए मैंने एडवांस यहाँ पर लकड़ी ला रखी है। और ना ये पिछले बार लाई थी मैंने कच्ची लकड़ी, अब सूख भी चुकी है, लेकिन काम इस बार भी आएगी। और पीछे चले जा, हाँ उधर साइड है,
और उसकी ना बड़ी बेल भी हो चुकी है। यहाँ पर लकड़ी लगाने की जरूरत है। देखना है, आराम से डाल, पीछे से डाल, झुक रहे हो। आराम से डाल, तोड़ना मत। पिछली बार बहुत सारी भंजी थी दोस्तों हमारी इस वाली खेत में, लेकिन वो सब काठी भंजी थी, कोई अच्छी वाली भंजी नहीं थी। तो इस बार रखा है एक ही पौध मैंने। अब जल्दी से इस वाली क्यारी को हम बना लेते हैं और इसमें मैं गोबर डाल देती हूँ पहले। खेत का घास भी पूरा निकल गया है और यहाँ पर ना घास निकालते समय ये देखो भंजीर कितना प्यारा हो रखा है, गदबदा सा हो रखा है और इतना बड़ा भी हो रखा है। इसका एक पौध मैंने इसकी निकाल दी है और एक ही रखा है। तो देखेंगे इस बार की कैसी वाली है। पिछली बार भी था एक पौध यहाँ पर, तो लेकिन उसका ना बीज अजीब से था, टेस्ट नहीं हुआ उसका अच्छा। ये वाली क्यारी बनानी है हमें अभी। इसमें बहुत सारे घास जमी हुई है, तो मेरी जेठानी जी से घास निकालने पर लग गई है इसकी गुड़ाई करने। तो तब तक मैं यहाँ पर इस वाले खेत में गोबर डालना शुरू करती हूँ। इनके ऊपर डालेंगे जो यहाँ पर हमने छोटे छोटे पिंडालों की जो पौध है, ये भी ना दबे और अच्छे से गोबर भी चारों तरफ पड़ जाए। चीन नहीं फेंक जाए ची बेटे। बर्बाद होने वाला नाता था माँ। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, ये बारीक माहौल है जो गोबर बोलते हैं जिसे, और ये खाद के रूप में काम करेगा हमारे खेत में। तो यहाँ पर मैंने कुछ भिंडी और कुछ छेमी बोई हुई है, तो ऊपर से डाल रहे हम इसको, तो खाद की मात्रा पूरी करेगा ये। इस तरह से डालना है इसको चारों तरफ खेत में। पानी नहीं डाल रहे दोस्तों देख लिया आपने कि हम किस तरह से पहाड़ों में कैसा कामकाज होता है। जो जैसे हम मूल बोलते हैं गढ़वाली में, आप लोग गोबर बोलते हैं। तो जो गोबर होता है उसी का जो बारीक बनी रहती है, खाद की तरह काम करता है। तो मैंने उसी को पिछली बार के इकट्ठा करके रखा था मैंने यहाँ पर गोबर, तो उसी का इतनी बारीक एकदम खाद की तरह बन रखा है, तो वो खाद के काम आने वाला है। अब जैसे बारिश लग रही है, आजकल आसमान भी ऐसी हो रहा है, मौसम कभी बारिश हो रही तो कभी धूप, पता ही नहीं लग रहा, मौसम आजकल चेंज होता जा रहा है। तो वो अच्छी तरह से हमारे खेत में काम करेगा। जो अभी हमने बारीक बारीक आपको दिखाया है गोबर, तो खाद के रूप में काम करेगा हमारे खेतों में। और अभी ना हम लोग इस वाली खेत में लगे हुए हैं, तो अभी इसमें बहुत सारा घास जमी हुई है, तो इसको निकालना है जल्दी जल्दी। और बाकी मेरे जेठानी लोग भी आ रहे घर से घूमने के लिए, तो तब तक कोशिश करते हैं कि ये खेत हम कंप्लीट कर पाए। ये वाली क्यारी भी बन चुकी है, पूरी बना दिए है, और मेरी जेठानी लोग भी आ चुके हैं। अब जा रहे घूमने और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो एक चक्कर घूम के आते हैं सड़क से। इसका कबाड़ा था, ये गिल्टे में पैक किया हमने गाय के लिए। तिरपाल से हमने गेहूँ भी ढका दिया है और अपने गेड़े को हमने सामने पे ला दिया है। अब चलते हैं घूमने। ये देखो, ये कुकड़ोटे भबड़ोटे चले गए आगे, मेरे जेठानी घूमने जा रही मैं और मेरी जेठानी लोग। और देखो मेरे हाथ भी अभी मिट्टी मिट्टी से हो रखे हैं। तो यहाँ पर हैंड पंप है और मैं सबसे पहले हाथ मुंह को धुल देती हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। शाम के 6:30 हो गई दोस्तों, और अभी जा रहे हैं हम लोग सड़कों पर घूमने के लिए। मैंने ना हाथ मुंह भी धो दिया है, बाकी 2 तो बहुत पीछे है, देखो इतनी दूर है, और 1 मिनट से आगे है मेरे जेठानी जी। तो बारिश भी आने लग गई है, बूंदाबांदी होने लग गई है। तो इससे पहले हम जल्दी से एक राउंड मारते हैं और उसके बाद जाते हैं घर। आसमान पर ना पूरे काले बादल लग चुके हैं और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। ये देखो दोस्तों, हमारे एक्सरसाइज ऐसे किया जाता है हमारे पहाड़ों में। तो दोस्तों रात के 8:30 हो चुके हैं और मेरा ना खाना भी बन गया है और बच्चों ने होमवर्क और पढ़ाई भी कर लिया है ना, खाना बना के तैयार कर दिया है।
कैसे हो रही? अच्छी हो रही। ऐस कर फिर, अच्छी हो रही। अच्छा, साथ में ला रखा हस्बैंड जी ने घी, ये है डेयरी से लाया है, और इनको थोड़ा थोड़ा घी खाने को दिया जाएगा, है ना? मुझे भी बाटी। घी किस किस को चाहिए? घी किसको चाहिए? अच्छा, तुझे भी चाहिए? हैं? मक्खन ये दे दिया, पापा ने खा ले। दो मक्खन ये खाना दे तो दिया, खा ले। नहीं चाहिए। हस्बैंड जी और प्रिंस आराम से खाना खाने लग गए। तो कैसे बन रही थी दाल? कैसे हो रही दाल? ठीक हो रही। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।